नमस्कार साथियों, आपका केमिस्ट्री बाई ब्रह्मदेव सर अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने जो है मैथ का सिलेबस जो है आपको बता दिया है, जिसमें बेसिक मैथ और अर्थमेटिक और एडवांस मैथ के बारे में हमने बताया। तो आज हम उस बेसिक मैथ का जो पहला चैप्टर है यानी एलसीएम और एचसीएफ, उसके बारे में आपको बताएंगे। जो कि ये बेसिक चैप्टर है, इसलिए इसमें ट्रिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ट्रिक का प्रयोग आपको अर्थमेटिक और एडवांस मैथ में बताएंगे। उसमें बेसिक और आपका जो है ट्रिक दोनों टाइप का क्वेश्चन, मतलब दोनों तरीके से सॉल्व किया जाएगा। चलिए आपको एलसीएम और एचसीएफ बताते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, हर टाइप के, जिसमें पहला जो है आपका जो है प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड रहेगा, और दूसरा जो है आपका भिन्न से, फिर दशमलव से, फिर आपका करणी से, फिर आपका घात और घातांक से, फिर इस सब का मिक्सिंग प्रश्न भी रहेगा आपको एलसीएम एचसीएफ में। देखिए जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, यानी 56 और 72। ध्यान से देखिएगा, 56 और 72 का एलसीएम और एचसीएफ बताइए। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन जो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, इसलिए हम बेसिक से इसको बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप 56 का जब गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2, आपका 28 बार जाएगा, 2 14 बार जाएगा, 2 7 बार और 7 1 बार। ये इसका जो है गुणनखंड है। अब आप 72 का देख लीजिएगा, 72 का होगा 2 36 बार कैंसिल होगा, 2 18 बार होगा, 2 9 बार होगा, 3 3 बार होगा और 3 1 बार। देखिए ये इसका फैक्टर हो गया। आपसे यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ पूछा गया है, तो पहले आप एलसीएम देखिएगा। इसका एलसीएम इसमें ये होता है, जो कॉमन होता है वो होता है, और जो नहीं भी होता है वो भी इसमें लिया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 बार 2 आया है, तो इसको ले लेते हैं। इसके बाद 2 बार 3 आया उसको, और फिर 1 बार 7। ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 2 8, 3 24, और 24 यहाँ आपका होता है 72, और 72 गुणे 7, यानी 72 गुणे 7, 7 दूना 14, 7 7 49, और 1 50, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया 504। चलिए अब इसका एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ उसे कहते हैं जो दोनों में, यानी 2 या 3 जितनी भी संख्याएं हो, इसका जो गुणनखंड होता है जो दोनों में कॉमन हो, सभी में, वही उसका एचसीएफ होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। इसके अतिरिक्त और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि यही 2 3 बार जो है वो कॉमन है। तो इसका मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। ये देखिए एकदम सिंपल एलसीएम और एचसीएफ जो आप 6 7 8 में भी पढ़े होंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपका नेचुरल नंबर में। इसके आगे देखिए एक और प्रश्न देखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 40, 180 और 30। इसका जो है आपको बताना है एलसीएम व एचसीएफ, दोनों बताना है आपको। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी 40 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 20 बार, 2 10 बार, 2 5 बार और 5 1 बार। और 180 का जब फैक्टर करेंगे हम तो 2 90 बार, 2 45 बार, 3 15 बार, 3 5 बार और 5 1 बार। इस तरह से 30 का भी देख लीजिए, 2 3 और 5, यानी 2 3 6 पंजे 30। ये इसका जो है गुणनखंड हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसमें एलसीएम क्या होगा। हमने एलसीएम बताया था कि पहले जो कॉमन हो उसको इसको लिख लीजिए पहले, इसके बाद जो बच रहा है उसको भी लिख लीजिए। ध्यान से देखिएगा, इसमें
कॉमन सिर्फ 2 और 5 ही ऐसे हैं जो सभी में मिल रहे हैं। यानी यहाँ पे इसको ऐसे बना दीजिए और इसको बना दीजिए, यानी 2 × 5 ये हो गया आपका। इसके बाद ध्यान से देखिएगा तो इसमें भी दो और बचे हैं, यानी 2 × 2 ये हो गया। फिर 2 3 है और फिर आपका जो है सॉरी बस हो गया। ये आपका जो है इसका फैक्टर हो गया एलसीएम का। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये हो जाएगा 2 × 5 10 × 20 20 दूनी 40 या 120 और 120 यहाँ आपका हो जाएगा 360। ये आपका जो है एलसीएम हो गया। एचसीएफ देख लीजिए अब। एचसीएफ वही होता है जो सभी में कॉमन हो। इसमें 3 संख्याएं हैं, तीनों में जो कॉमन हो, तीनों में सिर्फ एक 2 और एक 5 कॉमन है, यानी 2 × 5 ये हो जाएगा आपका 10। तो ये आपका जो है प्राकृतिक संख्या में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये आप लोग पढ़े भी होंगे और यहाँ पे हमने बता भी दिया इसको। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने प्राकृतिक संख्या में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं आपने देख लिया। अब आपको भिन्न में कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं उसको देख लीजिए। यानी भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ। चलिए पहले इसका फार्मूला लिख लीजिएगा आप लोग। यानी भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो भिन्न होता है उसमें एलसीएम निकालने के लिए अंशों का लस है, यानी कि एलसीएम, और बटे हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ। और अगर आपको भिन्न का एचसीएफ निकालना हो, भिन्न का एचसीएफ, तो यहां हो जाएगा अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ और बटे ये हो जाएगा हरों का एलसीएम। ये आपका फार्मूला है। अगर आपको भिन्न में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो आपको इसी फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। तो आगे ये आपका जो फार्मूला हो गया। अब इसको आगे आपका इसी टॉपिक में जो है अब क्वेश्चन बताते हैं आपको। तो चलिए आगे देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपका 2/5, 4/10 और आपका 8/20 ये हमने क्वेश्चन दे दिया। और यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए, एलसीएम और एचसीएफ बताइए। अभी तक आपने प्राकृतिक संख्या में देख लिया है, अब ये आपका भिन्न में है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको इस भिन्न का एलसीएम, पहले एलसीएम भी बताते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। आपको फार्मूला हमने बता दिया है। तो इसका जो एलसीएम होगा, हमने फार्मूले में बताया था कि अंशों का एलसीएम यानी 2, 4 और 8 का एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, ये अंश है, इस भिन्न का अंश 2 है, इस भिन्न का अंश 4 है, इस भिन्न का अंश 8 है। तो इन अंशों का एलसीएम हो गया। और फिर फॉर्मूला बताया था कि बटे यानी अपान में इनके हरों का एचसीएफ यानी 5, 10 और 20 का एचसीएफ। ये एलसीएम निकालने का तरीका है। तो आप इसको 2, 4, 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। आप जैसे निकालते हैं उस तरह से निकाल दीजिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आप निकालते हैं 2, 4, 8 इस टाइप से, या जैसे हमने पहले बताया था वैसे निकाल लीजिएगा। देखिए ये 2 दूना 2 चौके 8, फिर यहाँ से 2 से कैंसिल कीजिए और फिर यहाँ पे जो है ये देखिए कैंसिल हो गया। यानी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 यानी 2 दूना 4 दूना और 8 हो गया। यानी 2, 4, 8 का एलसीएम क्या होगा 8। अब ध्यान से देखिएगा 5, 10 और 20 का, तो 5 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 ही होगा और 10 का करेंगे तो 2 × 5 होगा। इसके बाद आप 20 का देख लीजिए, तो 20 का हो जाएगा 2 × 2 × 5 यानी 2 दूना 4 × 5 20।
आपको एचसीएफ ये बताना है इसमें। तो एचसीएफ इसका क्या होगा, जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो कॉमन हो रही है, यानी वो 5 है। तो यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया, 5। यानी यहाँ पे 5, 10 और 20 का एचसीएफ क्या हो गया, 5। ये आपका एलसीएम है, यानी 2/5, 4/10 और 8/20 का एलसीएम कितना आ गया आपका, 8/5। इसके बाद अब देखिए इसी का एचसीएफ, अब इसको मिटाते हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। चलिए आगे। अब इस भिन्न का जो है, अब एचसीएफ देखिए, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हमने फार्मूला आपको पहले बता दिया था। जब एचसीएफ निकालते हैं भिन्न में, तो इनके अंशों का एचसीएफ निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी 2, 4, 8 का अब एचसीएफ निकलेगा, और ये बटे में हो जाएगा 5, 10 और 20 का एलसीएम निकलेगा। एलसीएम, अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर एचसीएफ और नीचे एलसीएम। अब यहां पे देखिएगा 2, 4, 8 का एचसीएफ, आप इसको अलग से यहाँ पे निकाल लीजिए। सिर्फ 2 का करेंगे तो 2 ही होगा, 4 का करेंगे तो 2 गुणे 2 हो गया, और 8 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। आपका एचसीएफ उसी को तो जो कॉमन होता है, यानी सिर्फ एक ही 2 ऐसा है जो सभी में मिल रहा है, यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ 2। यानी इसका एचसीएफ हो गया 2, 4, 8 का एचसीएफ 2। अब आपको एलसीएम निकालना है, यानी 5, 10 और 20 का, तो एक साथ ऐसे निकाल लीजिए। अच्छा है आपकी इच्छा तो अलग अलग करके निकाल लीजिए। पहले 2 से कैंसिल करते हैं, 2 बचे 10 और 2 दहा में 20, फिर 2 से 5, 5 और ये भी 5, फिर इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं, यानी सब कैंसिल हो गए यहाँ पे। इसका जो एलसीएम आया है वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 गुणे 4 पंजे 20, यानी इसका एलसीएम आ गया 20। यहाँ पे देखिए कैंसिल रद्द कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दहा में 20, यानी ये हो गया आपका 1/10। ये आपका एचसीएफ निकल गया, यानी 2/5, 4/10 और 8/20 का एचसीएफ कितना आ गया, 1/10। तो इस तरह से आप भिन्न का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आपने भिन्न का ये देख लिया, आप भिन्न का एक और क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपके सभी डाउट जो है क्लियर हो जाए। इसमें क्वेश्चन देखिएगा, 2 सही 2/5, इसके बाद है आपका 3 सही 2/10, इसके बाद है 1 सही 4/8, इसके बाद है आपका 1 सही 6/15। इसमें 4 नंबर दिए गए हैं और ये भिन्न में है। तो पहले आप इसको, ये मिश्रित भिन्न में है, पहले इसको सिंपल भिन्न में बना दीजिए। सिंपल भिन्न बनाने के बाद आप वही रूल अपनाइए जो इसके पहले वाले में हमने बताया आपको। तो ध्यान से देखिएगा इसको, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 2, ये 12/5 हो गया आपका। यहाँ हो जाएगा 10 तियां 30 और ये 2 हो जाएगा आपका जुड़ के 32/10। यहाँ पे ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 4 12/8, और ये हो जाएगा 15 कम 15 और 6 21/15। ये हो गया आपका। इसका अब हम जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं। हमने आपको फार्मूले में बताया था कि एलसीएम निकालते हैं कब। एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि आप अंशों का लसा निकालिए और हरों का मसा निकालिएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा ये 12, 32, 12 और 21 का आप जो है एलसीएम निकाल लीजिए, और बटे में इसके जो हर है यानी 5, 10, 8 और 15 इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा। 8 और 15 का एचसीएफ। अब देखिए आगे इसमें इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप अपने तरीके से। यहां देखिएगा आगे ये हो जाएगा 12, 32,
12 और 21, इसका आपका एलसीएम निकालना है। तो 2 से कैंसिल कीजिए 6 बार, और ये 16 बार, ये 6 बार, और ये 21 हो जाएगा आपका। फिर 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, ये 3 बार, ये 8 बार, ये 3 बार, और ये 21 हो गया। फिर 2 से कैंसिल कीजिए, 3 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, और ये 21 आपका। फिर 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, 3 और 21। फिर यहाँ से देखिएगा 2 से ही कैंसिल कीजिएगा, 3, 21। फिर 3 से कैंसिल कर दीजिए, और ये 7 बार, और एक बार 7 से इसको कैंसिल कर, सब कर गया। इसका एलसीएम देखिए, इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 बार आपका आया है 2, और फिर 3 गुणे 7। चलो इसको गुणा करते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 यहाँ आपका हो जाएगा 96 यानी 96, और गुणे 7 कर देते हैं, ये हो जाएगा 7 छंग 42, और 7 तमा 63, और 4 67। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए आप लोग। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 96, ठीक, 7 छंग 42, 7 तमा 63, 4 67, ठीक। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो हो गया है आपका 672, यानी ये एलसीएम हो गया। अब यानी आपको 5, 10, 8 और 15 का एचसीएफ निकालना है। तो ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं हम। यानी 5, इसका फैक्टर 5 ही होगा, 10 का 2 गुणे 5 होगा, और फिर 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और फिर 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ जो है, इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं जो चारों में मिले, यानी 5 इसमें नहीं मिल रहा है, 2 इसमें नहीं मिल रहा है, 3 सिर्फ एक में है, यानी कोई ऐसा संख्या नहीं जो सभी में मिले। तो उसका जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, 1। जो किसी में भी ना मिले, कोई कॉमन न रहे संख्या, तो उसका एचसीएफ 1 होता है। यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1, यानी इसकी वैल्यू कितना आ गई, यानी 672, यानी इस भिन्न का एलसीएम कितना आ गया, 672। चलिए अब इसको जो है मिटाते हैं। अब इसका एचसीएफ देख लीजिए, अब इसका एचसीएफ देखिए। एचसीएफ निकालने के एक यही है कि आपको जो अंश दिए गए हैं उन अंशों का एचसीएफ निकाल लीजिए, यानी 12, 32, 12 और 21 का एचसीएफ। इसके जो हर है यानी 5, 10, 8 और 15 का एलसीएम। हमने आपको बताया था, एक बार फिर से बता रहे हैं, अगर एलसीएम पूछता है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, और एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर एचसीएफ और नीचे एलसीएम निकाल दीजिएगा। तो पहले आप इसका जो है एचसीएफ निकालिए, यानी 12, 32, 12 और 21 का। तो पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, 12 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 या 12 हो गया, और 32 का ये आपका हो जाएगा 5 बार 2, 2 दूना 4 दूना 8, जबकि 32। चलिए फिर 12 का देख लीजिए, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, इसके बाद है 21 का, यानी 3 गुणे 7। इसका जो एचसीएफ है वो भी 1 ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं दिख रही है जो इन चारों में कॉमन हो। यानी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 सभी जगह दिख रहा है, लेकिन इस 21 में इसका कोई गुणनखंड नहीं है, और 3 में देखेंगे तो इसमें 3 नहीं है, और 7 तो किसी में नहीं है, सिर्फ 1 में है। इस तरह से इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। जब कोई भी संख्या किसी मतलब सभी संख्याओं में कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ 1 होता है। यहाँ इसका एचसीएफ हो गया आपका 1। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो हर है इसके यानी 5, 10, 8 और 15, इसका जो है एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 5, 10, 8 और 15, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, यानी 2 5 बार, ये 2 बच्चे 10, 2 चौके 8 और ये 15 हो गया। फिर 2, ये 5 5, 2 दूना 4 और ये 15 हो गया। फिर 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, 5 5 1 और ये 15 हो गया। फिर 3 से कैंसिल कर दीजिए,
3 5 5 और 1 ये 3 बचे 15, फिर 5 से कैंसिल कर दिए, सब कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 बचे हो जाएगा आपका 120, यानी हो जाएगा 120, यानी इसका एचसीएफ क्या आ गया आपका 1/120। अब हमें उम्मीद है आप प्राकृतिक संख्या और भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं। तो फिर आपको अगली टॉपिक में जो है हम दशमलव में कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ, फिर करणी में कैसे निकालते हैं, फिर घात घातांक में कैसे निकालते हैं, फिर आगे हम बताएंगे आपको।